अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ज़िना की हद यानी संसारी या रजम के बारे में जावेद अहमद गामदी साहब के मौक़िफ़ और उसकी दलील। ज़िना की हद पर गामदी साहब का नुक्ते नज़र। मतन गामदी साहब के उस मनहज को वाज़े करता है जिसके तहत वो रजम की रिवायती तसव्वुर पर कलाम करते हैं। उनके मौक़िफ़ के कलीदी नुकात जो फराहम करदा उसूलों से अखज़ होते हैं वो ये हैं। कुरान की बालादस्ती। गामदी साहब के नज़दीक अतमाम हुज्जत के लिए कुरान की नस्स क़तई होनी चाहिए। चूँकि कुरान में ज़िना की सज़ा सिर्फ 100 कोड़े बयान हुई है, इसलिए वो रजम को कुरान से बाहर की सज़ा तस्वुर करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास दायरे इख्तियार। मतन के मुताबिक गामदी साहब का मानना है कि रसूल के ज़रिए होने वाला अतमाम हुज्जत और उसके नतीजे में मिलने वाली सज़ाएँ जैसे मौत या अजाब रसूल के ज़माने के साथ मखसूस थी। एहतियात का पहलू, वो किसी को काफिर करार देने या ऐसी बड़ी सजाओं में एहतियात के कायल हैं क्योंकि उनके नज़दीक रसूल के बाद कोई अतमाम हुज्जत का दावा नहीं कर सकता। रिवायती उलमा के एतराज़ात। मतन की रोशनी में तहरीर में गामदी साहब के इन उसूलों पर उलमा के दर्ज झैल एतराज़ात नकल किए गए हैं। कुरान और सुन्नत की हुज्जियत। उलमा का कहना है कि अतमाम हुज्जत सिर्फ नबी की मौजूदगी तक महदूद नहीं बल्कि कुरान और सुन्नत की मौजूदगी में आज भी हुज्जत कायम हो सकती है। वारसीन अंबिया। उलमा अंबिया के वारिस हैं, लिहाजा नबी की लाई हुई दलील को वाज़े करना अब उम्मत के अहले इल्म की जिम्मेदारी है। उम्मत का इजमा। उलमा के नज़दीक जिस मसले पर उम्मत का इजमा हो जाए जैसे ख़त्म नबूवत या हुदूद व ताज़ीरात, उसकी मुखालफत करना संगीन इनहराफ है। खुलासा ये कि गामदी साहब संसारी की सज़ा को उन मुजरिमों के लिए मखसूस मानते हैं जो फसाद फिल अर्द के मुर्तकिब हों, न कि महज ज़िना के, क्योंकि उनके नज़दीक कुरान की बयान करता हद ही असल है और बाकी सख्त सज़ाएँ रसूल के अतमाम हुज्जत के कानून से वाबस्ता थीं। जबकि रिवायती उलमा के नज़दीक सुन्नत और इजमाए उम्मत से साबित शुदा सज़ाएँ अबदी हैं। गामदी साहब का मौक़िफ़, उनकी दलील और उस पर होने वाले इल्मी एतराज़ात की तफसील ये हैं। गामदी साहब का बुनियादी मौक़िफ़ और इस्तिदलाल। गामदी साहब ज़िना की हद के मामले में कुरान की बालादस्ती के कायल हैं। उनका मौक़िफ़ इन नुकात पर मबनी है। कुरानी नस। गामदी साहब के नज़दीक अतमाम हुज्जत के लिए कुरान की नस्स क़तई होनी चाहिए। चूँकि कुरान मजीद में ज़िना की सज़ा सिर्फ 100 कोड़े बयान हुई है, इसलिए वो रजम यानी संसारी को कुरान से बाहर की सज़ा तस्वुर करते हैं। अतमाम हुज्जत का कानून। उनके नज़दीक किसी भी बड़ी सज़ा जैसे मौत या अजाब के नफाज के लिए यह ज़रूरी है कि उस पर हक इस तरह वाज़े हो जाए कि कोई उज़्र बाकी न रहे। रसूल का ख़ास दायरा इख्तियार। गामदी साहब का मानना है कि रसूल के ज़रिए होने वाला अतमाम हुज्जत और उसके नतीजे में मिलने वाली सख्त सजाएं सिर्फ रसूल के ज़माने के साथ मखसूस थी। फसाद फिलारों पे वो संसारी की सज़ा को सिर्फ उन मुजरिमों के लिए मखसूस मानते हैं जो ज़िना के साथ साथ फसाद फिलारों के भी मुर्तकब हों, क्योंकि उनके नज़दीक महज ज़िना की असल हद वही है जो कुरान में बयान हुई है। गामदी साहब के पास दलाइल। गामदी साहब अपने उसलूब और उसूलों के दर्ज झैल कुरानी आयात से इस्तेदलाल करते हैं। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 15, हम किसी कौम को अजाब नहीं देते जब तक कि रसूल न भेजते। उनके नज़दीक इससे साबित होता है कि हतमी सज़ा के लिए रसूल के ज़रिए अतमाम हुज्जत ज़रूरी है, जबकि ये हो चुका है। आयत क्या है? हम किसी कौम को अजाब नहीं देते जब तक कि रसूल न भेजते, और ये हो चुका है कि रसूल भेज दिया, उसके बाद अजाब दिया जिसको देना था। चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई दूसरा नबी नहीं आने वाला, तो क़यामत तक के लिए यही हुज्जत काफ़ी है कि रसूल भेज दिया है, अब अज़ाब भुगतो। इनकार का। सूरह निसा आयत नंबर 165, रसूल इसलिए भेजे गए ताकि लोगों के पास अल्लाह के मुकाबले में कोई उज़्र बाकी ना रहे। इसमें भी वही तशरीह है कि ये वाक़ई हो चुका है। सूरह अनाम आयत नंबर 131, अल्लाह बस्तियों को उस वक्त तक हलाक नहीं करता जब तक कि वहाँ के लोग बेखबर हों। अल्लाह ने खबरदार कर दिया आखिरी नबी भेजकर। रिवायती उलमा का रद्द अमल और एतराज़ात। उलमा कराम गामदी साहब के इनफरादी मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं करते और उन पर दर्ज झैल एतराज़ात उठाते हैं। हुज्जत का क़याम। उलमा के नज़दीक अतमाम हुज्जत सिर्फ नबी की मौजूदगी तक महदूद नहीं बल्कि कुरान और सुन्नत और हदीस की मौजूदगी में आज भी हुज्जत कायम हो सकती है। वारसीन अंबिया। उलमा अंबिया के वारिस हैं, लिहाजा नबी की लाई हुई दलील को वाज़े करना अब उम्मत के अहले इल्म की जिम्मेदारी है। इजमाए उम्मत। उलमा के नज़दीक जिस मसले पर उम्मत का इजमा हो जाए जैसे हुदूद और ताज़ीरात,
اس کی مخالفت کرنا سنگین انحراف ہے۔ قرآن کا ابدی ہونا، قرآن خود ایک حجت ہے جو قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ جس تک قرآن پہنچ گیا اس پر حجت تمام ہو گئی۔ خلاصہ یہ کہ غامدی صاحب اتمام حجت کے اپنے مخصوص فلسفے کی بنیاد پر سنساری کو رسول کے زمانے یا مخصوص حالات یعنی فساد فی الارض تک محدود کرتے ہیں، جبکہ جمہور علماء کے نزدیک سنت اور اجماع امت سے ثابت شدہ سزائیں جیسے شادی شدہ کے لیے رجم ابدی اور ناقابل تبدیل ہیں۔ غامدی صاحب اکثر ایسے موقع پر قرآن بمقابلہ شخصیات کا مقدمہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ سوال کو بائی پاس کرنے کی حکمت عملی، غامدی صاحب نے یہاں ایک لاجیکل فیلیسی یعنی مغالطہ سے کام لیا ہے۔ جب ان سے سلف صالحین کے فہم پر سوال ہوا تو انہوں نے اسے قرآن کی اتھارٹی میں بدل دیا۔ ایک عورت نے سوال کیا کہ کیا آپ کا فہم قرآن 1400 سال کے تمام ائمہ اور محدثین اور مفسرین کے مجموعی فہم سے زیادہ معتبر ہے؟ غامدی صاحب کا جواب، میں تو قرآن کو مان رہا ہوں، آپ بتائیں قرآن کو مانیں گی یا اماموں کو؟ یہ جواب اس لیے مغالطہ ہے کیونکہ کوئی بھی مسلمان قرآن کے مقابلے میں کسی امام کو نہیں مانتا، بلکہ ائمہ کی بات اس لیے مانی جاتی ہے کہ وہ قرآن کی بہترین تشریح سمجھی جاتی ہے۔ اتمام حجت اور غامدی صاحب کا انفرادی تفرد، غامدی صاحب جس اتمام حجت کے نظریے کو بنیاد بنا کر رجم یا دیگر حدود میں جمہور سے الگ راہ نکالتے ہیں، اس پر سب سے بڑا اعتراض یہی ہے کہ اگر یہ نظریہ اتنا ہی واضح اور قرآنی تھا تو امت کے 1300 سال کے فقہا جن کی مادری زبان عربی تھی اور جو عہد رسالت سے قریب تھے وہ اسے کیوں نہ سمجھ سکے؟ کیا اتمام حجت کا یہ خاص فلسفہ جو ان کے نزدیک سنساری کو منسوخ یا مخصوص کرتا ہے 1400 صدیوں تک قرآن میں چھپا رہا اور اب ظاہر ہوا ہے؟ سلف کا فہم بمقابلہ جدید فکریں، غامدی صاحب کا مقدمہ یہ ہے کہ قرآن میزان اور مہمین ہے، اس لیے کسی حدیث یا قول امام کی بنیاد پر قرآن کے متن میں کوئی اضافہ یا تخصیص نہیں کی جا سکتی۔ لیکن محدثین اور ائمہ مثلا امام ابو حنیفہ، امام شافعی وغیرہ کا موقف یہ رہا ہے کہ سنت قرآن کی قاضی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یعنی سنت یہ متعین کرتا ہے کہ قرآن کی کسی آیت کا اصل اطلاق کیا ہوگا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ زانی کو رجم کیا تو یہ قرآن کی مخالفت نہیں بلکہ قرآن کے حکم کی عملی وضاحت ہے۔ علمی دیانت اور جواب سے گریز، غامدی صاحب کا یہ اسلوب ان کے ناقدین کے نزدیک ایک کلامی حربہ ہے۔ وہ مخاطب کو اس مقام پر لا کھڑا کرتے ہیں جہاں اسے لگے کہ اگر اس نے غامدی صاحب کی بات رد کی تو گویا اس نے قرآن کی بات رد کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ نزاع اس بات پر نہیں ہے کہ قرآن ماننا ہے یا نہیں، بلکہ نزاع اس بات پر ہے کہ قرآن کا وہ مطلب صحیح ہے جو صحابہ، تابعین اور ائمہ نے سمجھا، یا وہ جو عصر حاضر کے ایک فرد نے اپنی عقل سے کشید کیا۔ نتیجہ یہ کہ غامدی صاحب کے پاس اس سوال کا کوئی تاریخی یا روایتی جواب نہیں ہے کہ وہ کیوں پوری امت کے علمی تسلسل سے کٹ کر ایک بالکل نئی تعبیر پیش کر رہے ہیں۔ اسی لیے وہ اسے آزادی فکر اور براہ راست قرآن سے رجوع کا نام دے کر اصل بحث یعنی سلف کے فہم کی حجیت کو بائی پاس کر جاتے ہیں۔